गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने केसीएल और केवीएल के बारे में देखे थे, है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। ठीक है, अब हम ये लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में देखेंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस हमको मालूम नहीं है सर्किट के अंदर का, वो रेजिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है, मालूम करना है, तो हम कौन से मेथड से यूज़ करेंगे, कौन से मेथड से फाइंड करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। ठीक है, हम व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से जो है ये रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो, इसको समझने के लिए एक डायग्राम आपको गिवन है। ओके, ठीक है, देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम है। ये जनरल सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, है ना, एक P, Q, R, S। ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं। इनमें से कोई 3 रेजिस्टेंस गिवन रहेंगे, दिए हुए रहेंगे, और एक रेजिस्टेंस मालूम करना रहेगा। जैसा फॉर एग्जांपल P, S और R आपको दिया हुआ है, Q आपको निकालना है, तो आप आसानी से यहाँ से एक रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सप्लाई दिख रहा है आपको, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, करंट आई जाते हुए ऊपर, ये करंट आई है। ठीक है, अब करंट आई क्या हो गया, यहाँ पर पॉइंट ए पर देखो, करंट आई जो है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। एक पार्ट है I1, दूसरा पार्ट है I2। ठीक है, मतलब P में से कौन सा करंट जा रहा है? P में से करंट जा रहा है I1। देखो, P में से I1 करंट जाते हुए दिख रहा है आपको यहाँ से, तो P में से I1 करंट जा रहा है। ठीक है, और अब देखो, ये जो I1 करंट जा रहा है वो ऊपर जाकर B पॉइंट पर, देखो ये करंट I1 यहाँ पर पहुँच गया, B पॉइंट पर पहुँच गया। अब B पॉइंट पर ये करंट जो है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, और देखो, एक हो गया IG, दिख रहा है आपको, IG है, IG करंट दिख रहा है नीचे जाते हुए। ये कहाँ से नीचे गया? B से। अब आया कितना था B के पास में? आया कितना था? I1 आया था। I1 में से G चले गया, है ना, ये देखो G नीचे चले गया। तो अब बचा हुआ करंट कितना है? I1 माइनस IG, है ना, देखो ये I1 माइनस IG है ना। आगे करंट कितना जाएगा फिर? I1 माइनस IG। तो Q ब्रांच में से कितना करंट जाएगा? I1 माइनस IG। ठीक है, I1 माइनस IG कैसे आया? I1 करंट पहुंचा था B के पास में। अब B पर जो है करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना, 2 ब्रांच में और डिवाइड हो गया, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच। अब जो ब्लू वाली ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, इसमें करंट IG चले गया, तो इधर कितना बचा फिर? I1 माइनस IG। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं I2 की। ये देखो, अब ये करंट कहाँ तक क्या आ गया? आपका करंट आ गया C तक, ये पॉइंट पहुँच गया आपका C पर, एक पॉइंट पहुँच गया। ठीक है, इस तरीके से ये वाला पॉइंट। अब बात करते हैं हम I2 की। देखो, ये I2 करंट जाते हुए दिख रहा है सभी को इधर। S ब्रांच में से, S रेजिस्टेंस में से कौन सा करंट जा रहा है? I2। पॉइंट D पर देखो, पॉइंट D पर, पॉइंट D पर से IG करंट ऊपर से आते हुए दिखेगा आपको, है, ऊपर से करंट आ रहा है IG नाम का। तो हमने KCL के अंदर देखे थे, जो करंट पॉइंट पर आता है, जंक्शन पर आता है, उसको क्या करते हैं हम? एडिशन करते हैं। तो देखो, जो करंट पॉइंट D पर आ रहा है, एक I2 आ रहा है, एक IG आ रहा है। ठीक है, तो अब जाने वाला करंट कितना होगा?
I2 प्लस IG, ये करंट जाएगा इसमें, है ना। देखो I2 ये और IG ये, तो ये ब्रांच में कितना करंट जाएगा फिर, I2 प्लस IG। ठीक है। अब लास्ट में ये पॉइंट पर, ये C पर देखो, अब ना C के ऊपर देखो, अब C पर कौन कौन से करंट आ गए, I1 माइनस IG और I2 प्लस IG, ये करंट आ गए C के पास में। अब ये I1 प्लस I2 देखो, ये माइनस IG प्लस IG कैंसिल, क्या बचा, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 क्या था, देखो I1 और I2 कहाँ से मिले थे हमको, I से मिले थे, है ना। मतलब I1 प्लस I2 मिलकर हमको क्या देंगे, I देंगे। तो देखो फाइनली हमको कौन सा करंट मिल गया, I करंट मिल गया, दिख रहा I करंट यहाँ पर। ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट कंप्लीट। ओके, अब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे KVL। चलो पहले ABDA ये लूप लो, इस लूप के अंदर KVL अप्लाई करना है। तो देखो KVL कहाँ से होगा, देखो ये प्लस, जहाँ से करंट इंटर होता है वो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, है ना। तो ABDA के अंदर अप्लाई करो, I1 इंटू पी, लेकिन प्लस से माइनस जा रहा, देखो ये I1 है ना, I1 इंटू पी, तो इसको लेंगे हम माइनस I1 इंटू पी, देखो यहाँ पर। फिर B पॉइंट पर पहुँच गए हम, B से नीचे जा रहे, देखो B से नीचे जा रहे, प्लस से माइनस है, फिर प्लस से माइनस है, करंट कौन सा है, IG है, रेजिस्टेंस कौन सा है, G है। तो देखो ये माइनस IG इंटू जी। फिर ये पॉइंट पर आ गए D पर, अब ऊपर जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे, मतलब प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है S, I2 इंटू S इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिल गई हमको KVL अप्लाई करने के बाद। अब हम उसके बाद में KVL अप्लाई करते हैं BCDB पर, BCDB इस पर अप्लाई करते हैं KVL। तो इस पर KVL कैसे अप्लाई होगा, देखो यहाँ से करंट इंटर हो रहा, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ से इंटर हो रहा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। चलो अब Q ब्रांच में देखो, Q ब्रांच में कितना है, Q ब्रांच में से करंट है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस कितना है Q, और ये प्लस से माइनस है, तो देखो माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। ठीक है, ये प्लस था, ये माइनस था। अब देखो C से D पर आ रहे हैं हम, C से D पर आ रहे हैं मतलब माइनस से प्लस आ रहे हैं, इसलिए प्लस दिख रहा, प्लस, ये प्लस, और करंट कितना है इसमें, करंट कितना है I2 प्लस IG, तो I2 प्लस IG इंटू ये रेजिस्टेंस R, ये I2 प्लस IG इंटू R। फिर ये देखो ये प्लस था, ये माइनस था, अब ऊपर चढ़ रहे, माइनस से प्लस जा रहे, तो IG इंटू जी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों जगह पर KVL अप्लाई होगा। अब देखो KVL अप्लाई करने के बाद फाइनली हमको ये एक्सप्रेशन मिली, ये पहली एक्सप्रेशन थी, ये दूसरी एक्सप्रेशन थी। अब दोनों एक्सप्रेशन के अंदर हमने IG की वैल्यू 0 पुट कर दी, दोनों एक्सप्रेशन में IG इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। IG इज इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद देखो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस I1 इंटू पी प्लस I2 इंटू एस इज इक्वल्स टू 0। ये पहली एक्सप्रेशन में जब हम IG 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा हमको, और दूसरी एक्सप्रेशन में, दूसरी मसावत में जब हम IG 0 रखेंगे तो हमको ये मिलेगा, माइनस I1 इंटू क्यू प्लस I2 इंटू आर। ठीक है, अब देखो ये माइनस I1 पी उधर जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या मिल गया हमको I1 इंटू पी इज इक्वल्स टू I2 इंटू एस, ठीक है। और सेकंड में क्या मिला हमको I1 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू I2 इंटू आर। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो फाइनली हमको क्या रिजल्ट मिलेगा P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। अब ये जो फाइनल हमको रिजल्ट मिल गया ये वाला, इसमें से कोई अगर 3 रेजिस्टेंस आपको दिए हुए रहेंगे तो आप चौथा निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस दिए हुए तो आप चौथा आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी को सॉल्व करने के लिए उसी पर एक एग्जांपल ली हुई है। ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर 1 2 3 गिवन है, ये फाइंड करना है चौथा, तो हम आसानी के साथ उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट जो है इंशाल्लाह वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे।